जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमने एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्लास शुरू की है, जिसमें कि दोस्तों हम भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू कर रहे हैं। तो सभी टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे, जैसे कि भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान हो गया, आपका इतिहास हो गया, और दोस्तों ज्योग्राफी, विज्ञान, सभी के लिए सभी टॉपिक हम आपको कंप्लीट करेंगे कम समय में। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी जीडी की 39,000 प्लस वैकेंसी हैं। काफ़ी लंबी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है और नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद केंद्रीकृत रूप में, जिसमें केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं। तो बताएंगे। देखो एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कनाडाई मॉडल पर, कनाडा मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों। कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया। तो बताएंगे एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप को सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट मिनिस्टर, बेस्ट मिनिस्टर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है। इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए क्या। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो बताएंगे क्वेश्चन कौन सा भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये है भाग 1 दोस्तों, भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो ये चुने गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट, एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो बताएंगे नो का राइट आंसर। तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताएंगे किस वर्ष की गई थी दोस्तों। एसएससी जीडी 2023 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1946। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, 1946। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया अर्थात भारत है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का एक संघ। इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का एक संघ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार की अवधारणा
किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान सभा अहित एक विशेषणता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा ने भारत को भारत को संविधान को अपनाया था, कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर संविधान से ली गई है। यानी कि दोस्तों यूएसएसआर संविधान से क्या लिया गया है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन तो ये लिखा है दोस्तों मौलिक कर्तव्य है सॉरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? मूल अधिकार किस में सन्निहित है बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 में, ऑप्शन नंबर ए 3 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संवर्धित सूचियों से संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 21। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर ए 12 अनुसूचियाँ। भाग कितने कमेंट बताएंगे, अनुच्छेद कितने कमेंट बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संविधान सभा के भाग 4 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेष अधिकार शक्तियों से आदि से संबंधित हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 168 से 212 तक, अनुच्छेद 168 से 212 तक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो राइट आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताएंगे कितनी अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए 12 अनुसूचियां। रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो बताएंगे कौन सा भाग संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग 9 दोस्तों, भाग 9। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारतीय संविधान का कौन सा भाग क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएंगे।
4A से संबंधित है। 4A किससे संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से, मूल कर्तव्यों से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित कौन है? 7वीं अनुसूची से संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 29, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं, वर्ष तक की आयु वाले अपने व्यवस्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, 614 तक, 6 से 14 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वग्रह प्रदान करती है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर आपका सी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंधित संविधान संशोधन से है? संविधान संशोधन से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 20, भाग आपका है 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, 7वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, 17 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 39 यह है ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएंगे
तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संवैधानिक की आत्मा कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 47, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो ये होता ऑप्शन नंबर बी, 7, भाग 7। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर डी, 17 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 52 दोस्तों हो चुका है। चलिए 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता अधिकारों में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो बताएंगे अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संदर्भ धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता का अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मौलिक कर्तव्य, राज्य का मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वाक स्वतंत्रताएं और अभिव्यक्ति स्वतंत्रताएं का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों 19। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, वैज्ञानिक सोच और समान में वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद
को विकसित करना एक है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 60। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत और सहकारी अधिकार या आधार पर कुटीर को उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। यह सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यदि यदि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्थिरता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे मई 2022 के अनुसार। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर, यह है ऑप्शन नंबर सी, 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो बताएंगे क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 64 का राइट आंसर, तो ये होता ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65। मूल कर्तव्यों को संविधान सभा के भाग आप बताएंगे। भाग 4(1) के अनुच्छेद में सूची किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर तो यह था ऑप्शन नंबर ए, 11,51(1) में, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? मूल कर्तव्य, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर से। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य बताएंगे कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मौलिक कर्तव्यों में मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारणा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में की बात करती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, उपधारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, 41 में। किस संविधान के संशोधन के द्वारा में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 41वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 70। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशासन करने के लिए समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर आपका सी, स्वर्ण सिंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिणति किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर सी, 51(1) में। अगला देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका है 72। निम्नलिखित में से एक मौलिक कर्तव्य है कौन सा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर, तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान विरोधी हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो बताएंगे किससे संबंधित है उपधारा जी?
तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसआर से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का आदर, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 51A सी का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76, भारतीय संविधान में निम्नलिखित या उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्नलिखित यह कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद ए सी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का पालन करें, भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का अनादर करें, यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमने एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट शुरू किए हैं, यानी कि बैच शुरू किया है। सभी टॉपिक दोस्तों और सभी सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन मात्र 25 मिनट में हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपने ये हमारे जीके जैसे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपका एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद दोस्तों।